अब हम यह वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जी। अब इसमें इस आज का जो टॉपिक है वो कार्य शक्ति और ऊर्जा है, जो हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत बहुत महत्व है। यानी कार्य शक्ति और ऊर्जा क्या है, इसको समझने की चीज है कि कार्य शक्ति और ऊर्जा क्या है। तो सबसे पहले हम ऊर्जा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी? ऊर्जा की बात करते हैं। यानी ऊर्जा किसको कहते हैं? ठीक है जी, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, ऊर्जा क्या है, ओके। यानी कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं जी? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, यानी किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी मशीन के पास जितना कार्य करने की क्षमता हो उसी क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यानी ऊर्जा का तात्पर्य यह नहीं है कि ज्यादा शक्ति किसी व्यक्ति के पास है तो ज्यादा कार्य कर लेगा, ऐसा कोई नहीं है ऊर्जा का तात्पर्य। ऊर्जा का तात्पर्य यह है कि कम समय में मतलब कितना कार्य कर रहा है। ऊर्जा क्या कहता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ से किसी व्यक्ति को यदि कुछ 5 किलोमीटर पर भेजा जाए कि पैदल जाना है, तो कोई पतला व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर जाने में एक बार भी नहीं रुक रहा है, और कोई मोटा व्यक्ति है जो बलवान लग भी रहा है, ताकतवर भी लग रहा है, लेकिन 5 किलोमीटर जाने में उसको 2 जगह रेस्ट करना पड़ गया। इसका मतलब कि उसके पास तो बल है लेकिन एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। एनर्जी उसको बोलते हैं जी जो कार्य करने की क्षमता हो, जिसमें कार्य करने की क्षमता हो। यानी जितना अधिक कार्य करने की क्षमता है किसी व्यक्ति, किसी मशीन, किसी क्या जी व्यक्ति के पास, किसी मशीन या कोई भी वस्तु के पास, तो कहेंगे कि उसकी ऊर्जा उतना ही अधिक है। यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं जी? ऊर्जा कहते हैं। क्या करने की क्षमता को? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ऊर्जा के प्रकार पढ़ेंगे हम। ऊर्जा के प्रकार, तो ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है जी? 2 प्रकार का। एक होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और एक होता है गतिज ऊर्जा। ध्यान से समझना है जी। एक होता है गतिज ऊर्जा होता है। अब आप पूछोगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या है? यानी स्थितिज ऊर्जा के द्वारा वस्तु बिना गति किए हुए ही कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि वस्तु की आकृति या स्थिति हल्का फुल्का बदलता है और तब जाकर के वह क्या करता है? कार्य करता है। जैसे यहाँ पर हम बैठ खड़े हैं, हमको किसी चीज को देना है, यहाँ से लपक करके ऐसे दे दिए, इस हाथ से ऐसे लपक करके ऐसे दे दिए, मतलब हम हैं वहीं पर हैं लेकिन थोड़ा बहुत आकृति में चेंजिंग कर रहे हैं। इसका मतलब कि यह किस ऊर्जा के द्वारा कार्य हो रहा है? यानी किस ऊर्जा के द्वारा? स्थितिज ऊर्जा के द्वारा कार्य हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बावर्ची है जो पूरी निकाल रहा है, तो वो क्या करेगा? यहाँ से थाली में से या बड़ा जो बर्तन है उसमें से पूरी किस में? तेल में ऐसे डाल रहा है, अपने जगह पर बैठा हुआ है, ऐसे डाल रहा है, काम हो रहा है लेकिन वह गति नहीं कर रहा है। तब यह किसका एग्जाम्पल है? स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल है। कोई सिलाई मशीन वाला टेलर है जो ठक 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 ऐसे कर रहा है लेकिन अपने जगह पर स्थिर है और काम हो रहा है, तब इस प्रकार की ऊर्जा को क्या बोलेंगे जी? गतिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, सॉरी, इस प्रकार की ऊर्जा को क्या बोलेंगे जी? स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गतिज ऊर्जा किसको बोलते हैं? यानी वैसा ऊर्जा वैसा कार्य करने की क्षमता जिसमें कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई मशीन कैसे कार्य करे थी? गति करके कार्य करे। यानी गति के द्वारा जो कार्य करने की क्षमता किसी वस्तु में है तब उसको क्या कहेंगे जी? गतिज ऊर्जा कहेंगे। यदि गति के दौरान किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, आती है, उसी को क्या कहते हैं जी? गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ट्रैक्टर से खेत जोतना है, ट्रैक्टर से खेत जोतना है, तो जब तक ट्रैक्टर गति नहीं करेगा तब तक कैसे खेत जोताएगा जी? तो फिर यह किसका एग्जाम्पल हो गया जी? गतिज ऊर्जा का। कंपाइन से गेहूं काटना है, तो जब तक कंपाइन गति नहीं करेगा गेहूं को कहां काटेगा? तो यह किसका एग्जाम्पल हो गया जी?
किसका एग्जाम्पल हो गया? गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है जी? ऊर्जा क्लियर है कि नहीं? ओके। ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है? इसमें वस्तु स्थिर रह करके अपने आकृति को थोड़ा बहुत बदल करके और तब क्या करता है? कार्य करने की जो क्षमता उसमें आती है उसका नाम है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं जी? जब किसी वस्तु में गति के दौरान जो कार्य करने की क्षमता होती है या उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं जी? गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऊर्जा क्लियर हुआ। अब यहां से क्या है? अब हमको पढ़ना है कार्य। कार्य किसे कहते हैं? क्लियर है जी? कार्य यानी कार्य क्या, किसके बराबर होता है? तो कार्य जो है ना, यानी कार्य क्या? किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उसमें उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उसमें उत्पन्न क्या? विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं जी? कार्य बोलते हैं। क्लियर है? जैसे कार्य को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? W द्वारा। तो W बराबर क्या होता है जी? Fs होता है। W बराबर Fs होता है, जहां F क्या है? बल है और S क्या है जी? विस्थापन है। अब विस्थापन क्या है जी? विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, यानी किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को ही तो क्या कहते हैं जी? विस्थापन कहते हैं। तो यश क्या है? विस्थापन है। तो विस्थापन किसके कार्य किसके बराबर होता है? तो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसी का क्या नाम है जी? कार्य। यानी जब हम कार्य करते हैं ना तो जो बल लगता है, अब जो उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है, दोनों का जब गुणा करेंगे ना तब क्या हो जाएगा जी? कार्य होगा। क्या होगा? कार्य होगा। अब कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का भी एसआई मात्रक क्या होता है जी? कार्य का कार्य अब प्लस एसआई, कार्य प्लस क्या? ऊर्जा। कार्य प्लस ऊर्जा का एसआई मात्रक, का एसआई मात्रक, दोनों का एसआई मात्रक बराबर क्या होता है जी? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। जूल को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? कैपिटल जे द्वारा। क्यों कैपिटल जे द्वारा? क्योंकि जूल भी एक वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पर ये मात्रक बना है, इसलिए कैपिटल जे द्वारा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो कार्य किसके बराबर होता है जी? यानी बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु में जब तक विस्थापन नहीं उत्पन्न होगा तब तक उसमें कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे हम चुपचाप यहाँ पर खड़े हैं, सर पर बोझा लेकर के चुपचाप क्या है जी? खड़े हैं, इसका मतलब कि हम कार्य नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कार्य कर रहे? क्योंकि हम विस्थापन उत्पन्न कर ही नहीं रहे, हम दूरी तय कर ही नहीं रहे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हमने क्या करे? तय कर किया ही नहीं। इसलिए केवल खड़े एक जगह पर, चाहे दिन भर खड़े रहे या 5 दिन खड़े रहे, उससे मतलब नहीं है, वो कार्य जीरो हो जाएगा क्योंकि उसमें विस्थापन उत्पन्न हो ही नहीं रहा है। ओके? क्लियर है? तो यानी कार्य करने के लिए उसमें विस्थापन उत्पन्न होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ईंट है, ईंट को ले जाकर के कुछ दूरी पर रखना हमको, यहां से वहां लेकर गया, यहां से वहां ले, यानी ईंट में विस्थापन उत्पन्न हो रहा है नहीं, तो फिर ईंट को ले जाकर के कुछ दूरी पर रखना कार्य होगा। साइकिल चलाना कार्य होगा, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं कार्य होगा। अब साइकिल लेकर रोड पर चुपचाप खड़े हैं ऐसे, वह कार्य नहीं होगा क्योंकि उसमें विस्थापन उत्पन्न हो ही नहीं रहा है। क्लियर है जी? अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बल और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोनों का? तो दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है जी? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। यहाँ पर क्यों कैपिटल जे लिखा गया, समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो जब दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है, इसका मतलब कार्य और ऊर्जा बराबर होता है। कार्य और ऊर्जा क्या होता है जी? बराबर होता है। यानी किसी व्यक्ति या मशीन या वस्तु के पास जितना ऊर्जा रहेगा ना उतना ही कार्य करेगा। इसका मतलब क्या जी? कार्य और ऊर्जा बराबर होता है। जितना ऊर्जा उतना कार्य, जितना कार्य उतना ऊर्जा। नहीं समझ में आ रहा? कोई व्यक्ति ज्यादा कार्य किया है तो कोई हम आएंगे तो क्या कहेंगे कि ज्यादा उसके पास ऊर्जा है, जितना ऊर्जा था उसके मुताबिक कार्य किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कार्य से भी हम ऊर्जा का अनुमान लगा सकते हैं।
कि उसके पास आखिर ऊर्जा कितना है, कितना कार्य कर दिया, या ऊर्जा ज्यादा रहेगा तो उससे कार्य का भी अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना कार्य करेगा। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब अगला नंबर है आपका, अगला टॉपिक है कार्य हो गया हम लोग का, और फिर से ऊर्जा हो गया हम लोग का। अब हम अध्ययन करेंगे शक्ति, कार्य, शक्ति, ऊर्जा। अब शक्ति क्या होता है? तो शक्ति को हम P द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा जी? P द्वारा सूचित करते हैं। शक्ति को किसके द्वारा जी? P द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर है जी? तो शक्ति क्या है? यानी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। एकांक समय में, किस समय में जी? एकांक समय में। नहीं समझ में आ रहा? जैसे शक्ति यानी P बराबर क्या होता है? W बटा T। P बराबर W बटा T होता है। क्लियर है जी? यह क्या हो गया? शक्ति हो गया, जहां W कार्य है और क्या है जी, और T क्या है? समय है। तो यहाँ पर हमको देखना है, ध्यान से समझना है। यानी समय बढ़ेगा, इसका मतलब कार्य क्या होगा जी? कार्य क्या होगा? घटेगा ना। समय बढ़ेगा तो कार्य क्या होगा? घटेगा। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है? यानी कार्य को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? P द्वारा। कार्य को किसके द्वारा जी? P द्वारा। क्लियर है? तो P बराबर क्या होता है? W बटा T। W बटा T। यानी समय जब बढ़ेगा तो कार्य की शक्ति क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब समय बढ़ेगा तो शक्ति क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पर P बराबर W बटा T के मतलब क्या बाबू, कि यहाँ पर यदि हर का मान यदि ज्यादा होगा तो इससे ज्यादा संख्या से भाग देंगे तो कम हो जाएगा ना जी। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मान लो एज फॉर एग्जाम्पल में कोई इस दीवार को, जैसे किसी गड्ढा को खोदना है, किसी गड्ढा को क्या करना है जी? खोदना है। अब 10 आदमी मिल के गड्ढा के 5 दिन में खोद रहा है। 10 आदमी मिल करके गड्ढा को कितने दिन में जी? 5 आदमी खोद रहा है। तो समय बराबर को दिन लागल? 5 दिन। समय बराबर कितना दिन लग गया जी? 5 दिन लग गया। किसको खोदने में? गड्ढा को खोदने में। ठीक है ना? अब उतना ही गड्ढा एक जेसीबी, एक क्या किया जी? जेसीबी 1 घंटा में खोद दिया। जेसीबी कितने घंटा में? 1 घंटा में खोद दिया। इसका मतलब क्या हुआ? समय कम लिया और काम वही कर दिया। इसका मतलब जब समय कम होगा तब शक्ति का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। शक्ति का मान क्या हो जाता है जी? बढ़ जाता है। यानी जब कोई यंत्र कम समय में ज्यादा कार्य कर रहा है, इसका मतलब कि उसके पास ज्यादा शक्ति है, तभी तो कम समय में ज्यादा कार्य कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? शक्ति का मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रहा है कि नहीं? उसको समझने की कोशिश करो यार कि शक्ति क्या है। यानी शक्ति को परिभाषित कैसे करते हैं, फिर से समझा रहे हैं। यानी एकांक समय का मतलब क्या कि T बाटा में हो गया। T यानी समय बाटा में हो गया, इसलिए इसका परिभाषा क्या देंगे? एकांक समय में। एकांक समय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समय किसमें हो गया? बाटा में हो गया। इसलिए क्या इसका परिभाषा देंगे? एकांक समय में। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, जहां W कार्य है। अब शक्ति को किसके द्वारा सूचित किया जाता है जी? P द्वारा। अब शक्ति को P द्वारा सूचित किया जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है जी? वाट होता है। वाट को किसके द्वारा? कैपिटल W द्वारा सूचित किया जाता है शक्ति को। अब कोई बड़ा शक्ति है, बड़ा शक्ति है, उसका मात्रक होता है, कोई बड़ा शक्ति हो गया, जैसे जेसीबी हो गया, कोई और उससे भी ताकतवर कोई मशीन है, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा? हॉर्स पावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? हॉर्स पावर, जिसको संक्षेप में क्या करते हैं? यानी एचपी लिखते हैं। यानी क्या लिखते हैं जी? एचपी लिखा देते हैं। एचपी का मतलब क्या? हॉर्स पावर। यानी यह उस मशीन के लिए यह मात्रक बनाया जाता है जो मशीन थोड़ा बहुत घोड़े जैसा कूदता है। जैसे जेसीबी को थोड़ा क्या कर कूदा सकते हैं, ट्रैक्टर को कूदा सकते हैं, तो जो यंत्र जो थोड़ा उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो घोड़ा जैसा कूद सकता है, उसके लिए उसकी शक्ति मापने के लिए क्या बनाया गया?
हॉर्स पावर बनाया गया। क्या बनाया गया जी? हॉर्स पावर बनाया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? क्लियर हुआ कि नहीं? ओके। अब इस अगला टॉपिक इसके बाद वाले वीडियो में